ईरान पर हमले के लिए पर तोड़ने लगे हैं। खैर मुल्की खबर एजेंसी ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है सफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार है। आइंदा 2 से 3 रोज में मुमकिन जौहरी मुआहदे का इब्तदाई मसवदा तैयार कर लेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पीछे रह गए, जंग की धमकियां हर तरफ गूंजने लगी। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के लिए जहन बना लिया। ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाने के बाद अमरीकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। अमरीकी अखबार ने सैटेलाइट तस्वीर के साथ दावा किया है कि उर्दन में अमरीकी बेस पर दर्जनों जंगी जहाज और कम से कम 60 अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जहां से अमेरिका ईरान को निशाना बना सकता है। दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि सफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। आइंदा 2 से 3 रोज जौहरी मुआहदे का इब्तदाई मसवदा तैयार कर लेंगे। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आला ईरानी क़यादत की मंजूरी मिलने पर ये दस्तावेज अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के हवाले कर दी जाएगी। अब्बास अराग़ची का कहना है कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जौहरी अफसूदगी रोकने की पेशकश नहीं की, न ही अमेरिका ने ऐसा कोई मुतालबा किया। जौहरी मामले का वाहिद हल सफारती मुज़ाकरात और सफारती हल तक पहुंचना है, लेकिन अगर किसी मुआहदे तक ना पहुंच सके तो ईरान अपने दिफा में जरूरी इक़दाम करने के लिए तैयार है। ईरान ने फौजी मकामात को कला बंद बना दिया। सैटेलाइट तस्वीर में सब कुछ नजर आ गया। अमेरिकी हमले के पेश नजर ईरान ने तैयारियां तेज कर दी। अपने हसास फौजी मकामात पर जरूरी इक़दाम कर लिए हैं, जिनकी ताज़ा तस्वीर सैटेलाइट के जरिए जारी की गई हैं। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? ईरान को अचानक ही ऐसा करने की जरूरत क्यों पेश आई? बरतानवी खबरसार इदारे राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर से मालूम होता है कि ईरान ने बढ़ते हुए अमेरिकी खतरे के बायस अपने हसास फौजी मकाम की कलाबंदी की है। इस अमल में कंक्रीट के ढांचे की तामीर, सुरंगों के दाखिली रास्तों को छुपाना और साबका बमबारी का निशाना बनने वाले मिसाइल अड्डों की तामीर नौ शामिल है। माहिरीन के मुताबिक ये वही मकाम है जिसे इसराइल ने 2024 में बमबारी का निशाना बनाया था। तस्वीर से ये भी जाहिर होता है कि ईरान ने गुज़िश्ता वर्ष इसराइल की 12 रोजा जंग के दौरान अमेरिका की बमबारी से मुतासरा जौहरी साइट की सुरंग के दाखिली रास्ते दफन कर दिए हैं। दूसरे मकामात पर सुरंग के दाखिली रास्तों को मजबूत किया और मिसाइल बेस की मरम्मत की जो उस दौरान झड़पों में मुतासिर हुए थे। पारचीन फौजी कॉम्प्लेक्स तेहरान से तकरीबन 30 किलोमीटर जनूब मशरिक में वाक़या पारचीन कॉम्प्लेक्स ईरान के हसास तरीन फौजी मकामात में शुमार होता है। इस्फहान कॉम्प्लेक्स वो मकाम है जिसमें जून में अमेरिका ने 3 यूरेनियम अफजोद की प्लांट्स पर बमबारी की थी। इसमें ज़ेरे ज़मीन हिस्सा भी शामिल है, जहां ईरान के मुताबिक ज्यादातर अफजोदा यूरेनियम जखीरा किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक नतंज के करीब कॉम्प्लेक्स जो ईरान का अहम फौजी मकाम है, जिसके गिर्द भी कलाबंदी की गई है। 10 फरवरी से नतंज से तकरीबन 2 किलोमीटर फासले पर वाक़या एक पहाड़ के नीचे सुरंगी दाखिली रास्तों को मजबूत और दिफाई तौर पर महफूज बनाने की कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा ईरान का एक जनूबी मिसाइल बेस शराज से तकरीबन 10 किलोमीटर जनूब में वाक़या है और ये बेस दरमियाने फासले के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत रखता है। गुज़िश्ता बरस की जंग में इस बेस की सतह जमीन को मामूली नुकसान पहुंचा था। एक और मिसाइल अड्डा जो ईरानी शहर कुम से 40 किलोमीटर शुमाल में वाक़या है, जिसको दरमियानी दर्जे का नुकसान पहुंचा था। राइटर्स के मुताबिक पुरानी और हालिया तस्वीर से मालूम होता है कि यहाँ भी इमारत पर एक नई छत नस्ब की गई है।